हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन। ठीक, या आप इसको कह सकते हैं ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, और उसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना होगा। और है जैसे साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, चूंकि ये कोसेक साइन का उल्टा है तो साइन का होता है P/H, तो कोसेक का हो जाएगा H/P। उसी तरह से कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, तो जैसे कोस थीटा का फॉर्मूला है B/H, उसी तरह सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा इसका उल्टा, तो H/B। टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन का यदि फॉर्मूला P/B है तो कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका B/P। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ABC, और यहाँ बन रहा है आपका 90 डिग्री। राइट एंगल कहने का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। इसका जो ये पार्ट है ये कहलाएगा आपका बेस, ये पार्ट जो ऊंचाई वाला आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पर ही मान लीजिए यदि थीटा यहाँ है तो देखिए थीटा के ओपोजिट साइड जो होता है, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, नीचे वाला बेसी रहता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहता है वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण यानी कि H कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल ये रहा आपका, ये लीजिए, यहाँ 90 डिग्री है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। यदि ये थीटा, अब हम माने कि ये थीटा है, तो अब बताइए कि P कौन सा होगा, P कौन सा साइड होगा। जाहिर सी बात है थीटा के जो सामने वाला साइड रहता है, थीटा के जो सामने वाला साइड रहता है वही आपका P होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर ये रहा आपका इस बार। और हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं आता है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, मतलब कि ये जो है आपका H है, और बाकी जो बच गया B। क्या देखें आप, B और P, यहाँ B और P दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है, दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ हम आपको बोले थे कि जो नीचे वाला साइड है उसको B मान लीजिए, ठीक, और यहाँ हमने कह दिया कि जो हमने यहाँ B इसको कह दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देखिए कि थीटा के जो सामने वाला साइड है, थीटा के जो सामने वाला साइड है वही B कहलाएगा, नीचे और ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड रहेगा वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड आपका हो गया BC, और ये H हम इसको मान लिए हैं। यहाँ भी देखिए ये 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है QR, और इसको हम क्या माने हैं H, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट साइड आपका क्या रहेगा H रहेगा, और थीटा के सामने वाला साइड क्या रहेगा P। यहाँ भी देखिए थीटा के सामने वाला साइड क्या है P, बाकी जो बच जाए वहाँ B डाल दीजिए। ठीक, तो याद रखिए BPH मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही आएगा और किसी ट्रायंगल में नहीं आएगा।
अब देखिए दो टर्म आता है इसमें, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका हिंदी है उन्नयन कोण। हिंदी क्या है? उन्नयन कोण। दूसरा आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका हिंदी होता है अवनयन कोण। इसका हिंदी क्या होता है? अवनयन कोण। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझिए। पहले समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन को, मतलब उन्नयन कोण को। कि मान लीजिए ये रहा जमीन का समतल भाग, ठीक है, और मान लीजिए इस जमीन पर एक टावर खड़ा है, इस जमीन पर एक टावर खड़ा है। इस टावर को हम मान लेते हैं ए बी। इस टावर को क्या मान लिए हम? ए बी। हम यहाँ हैं सी बिंदु पर हैं। हम कहाँ हैं? सी बिंदु पर हैं। तो ए सी हो गया जमीन का पार्ट, जमीन का समतल भाग, जमीन का ये समतल भाग है। और इस समतल भाग पे एक टावर खड़ा है जिसको हम नाम दे दिए हैं ए बी। जब हम ये पार्ट होता है टॉप पार्ट, ये मीनार का टॉप पार्ट हुआ और ये मीनार का बॉटम पार्ट हुआ। तो जब हम यहाँ से मीनार के टॉप पार्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट इस तरह से जाएगा। मतलब हम चीज़ों को यहाँ पर ही, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो हमारा आँख का जो लाइट जाएगा इस तरह से जाएगा, लाइन ऑफ साइट इस तरह से जाएगा। तो ये जो लाइन गया, ये जो लाइन गया इस क्षैतिज वाले पार्ट से हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट से कुछ एंगल बनाया। यही एंगल है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिए अवनमन कोण क्या होता है। मान लीजिए